बच्चों मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 46 की। आप इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन भी कह सकते हैं बच्चों। सेम इलस्ट्रेशन जो है एग्ज़ाम 2017 बोर्ड एग्जामिनेशन 2017 में आ चुका है। ठीक है बच्चों, 17 या 18 में से वो एक था ईयर था जिसमें क्वेश्चन आया था। इसमें कहा गया है बच्चों कि डब्ल्यू और आर पार्टनर हैं 3 और 2 के रेशियो में। उन्होंने जो है सी को पार्टनर बनाया 1/6 शेयर के लिए। वो 30,000 रुपये कैपिटल और 10,000 रुपये गुडविल लेकर आया, जिसका आधा पैसा पार्टनर्स ने निकाल लिया। इनकी बैलेंस शीट में इस बार जनरल रिजर्व भी अपीयर कर रहा है 5,000 रुपये से। और एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लाइबिलिटी साइड में दे रखा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिर इसमें जो है आगे इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि 1,500 रुपये के डेटर बैड प्रूव हो गए और डेटर पैसे 8,000 थे। और उन्होंने ये भी कहा कि डेटर पे 5% प्रोविज़न बनाना है। फिर कहा गया कि आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे ऑफ कर देंगे, स्टॉक को 10% डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को 500 रुपये से डेप्रिशिएट करना है और प्लांट एंड मशीनरी को 8% से डेप्रिशिएशन करना है। उसके अलावा उन्होंने बताया 2,500 रुपये की अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मिली इन लोगों को और क्रेडिटर जो हैं वो 2,100 रुपये का अनरिकॉर्डेड थे। तो ये सब पॉइंट्स थे आपके बच्चों। तो देखिए सबसे पहले का, और हाँ बच्चों इस क्वेश्चन में अकाउंट नहीं मांगा, इसमें एंट्रीज ही मांगी गई हैं। तो सबसे पहले एंट्री जो जनरल रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट में उसको बांट दीजिए। तो देखिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू और आर ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया। फिर नया पार्टनर जो कैपिटल प्रीमियम लेकर आया वो लिख लीजिए। मिनट के अमाउंट नहीं डाले हैं लेकिन अमाउंट अब डाल देता हूँ बच्चों। कैश में 40,000 आ जाएगा, कैपिटल में 30,000, 10,000 प्रीमियम में। 10,000 प्रीमियम को 6 और 4 बांट दीजिए, ओल्ड रेशियो को ही सेग्रीगेटिंग रेशियो मानते हुए। आधा इन्होंने निकाला है तो 3 और 2 निकाल लिया होगा, 5,000 यहाँ आ गया। तो कैपिटल प्रीमियम लाने की एंट्री, प्रीमियम बांटने की एंट्री और प्रीमियम के पैसा आधा पैसा निकालने की एंट्री। ये बात याद रखिएगा बच्चों, जब भी प्रीमियम का पैसा निकाला जाएगा तो कैश क्रेडिट होता है, प्रीमियम नाम को मत क्रेडिट कर दीजिएगा गलती से भी। फिर देखिए जो डेटर 1,500 रुपये डूबे हैं उनकी एंट्री बैड डेट्स टू डेटर होती है। उसको पुराने प्रोविज़न से कवर कर लिया जाएगा 1,500 रुपये से, बिकॉज पुराना प्रोविज़न 2,000 रुपये है। पुराना प्रोविज़न अब भी बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा 500 रुपये। अब जो नया प्रोविज़न निकालना है 5%, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों। नया प्रोविज़न जो निकाला जाता है, नया प्रोविज़न वो बैड डेट्स को हटाने के बाद निकाला जाता है डेटर में से। उस समय नया पुराने प्रोविज़न का कोई रोल नहीं होता। डेटर है 18,000, उसमें से 1,500 कम कर दीजिए, बचा 16,500। 16,500 का 5% निकालिए, 825 आ जाएगा नया प्रोविज़न। अब नया और पुराना प्रोविज़न कंपेयर करिए। पुराना है 500, नया है 825, तो यानी प्रोविज़न जो फर्दर क्रिएट करना पड़ेगा वो 325 करना पड़ेगा ताकि टोटल 825 हो जाए नए के बराबर। तो पुराने को नए के बराबर लाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा 325। पुराना 2,000 था लेकिन 500 यूज अप हो चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी पे ऑफ करने की एंट्री। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जब पे ऑफ करेंगे तो सिंपली उसकी एंट्री आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। इसमें कोई रिवोल्यूशन का नाम नहीं आएगा क्योंकि एक तरफ से लायबिलिटी पे कम हो रही है, एक तरफ से कैश कम हो रहे हैं। हाँ अगर आप आउटस्टैंडिंग सैलरी कुछ कम पे कर रहे होते या ज़्यादा पे कर रहे होते तो फ़ायदा या नुकसान होता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। उसके अलावा देखिए मैंने जो नुकसान वाले पॉइंट है वो सारे एक साथ रिकॉर्ड कर लिए। क्वेश्चन में कहा था स्टॉक को 10% कम करना है, तो 20,000 का 10% 2,000 हो गया। फर्नीचर के केस में डायरेक्ट बता गया था उसे 500 कम करना है तो 500 रुपये लिख दिया। मशीनरी 40,000 थी, 8% कम करना था तो 3,200 रुपये आ गया। और क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है, ये भी नुकसान की बात है। तो और वैसे भी क्रेडिटर का बढ़ना क्रेडिट ही होता है। और ये सारे नुकसान से रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब फ़ायदा तो एक ही पॉइंट में हुआ है, इन्वेस्टमेंट जो अनरिकॉर्डेड थी उसको रिकॉर्ड करेंगे तो वो फ़ायदे की बात है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 2,500। तो देखिए ओवरऑल लॉस कितना हुआ। रिवोल्यूशन यहाँ 325 से डेबिट हुआ और 78,100 से यहाँ डेबिट हुआ, यानी 8,125 से वो डेबिट हो रहा है। और क्रेडिट हुआ 2,500 से, तो लॉस ही हो रहा है 5,625 का। और लॉस जब पार्टनर बांटेंगे तो पार्टनर तो क्रेडिट हो जाए, सॉरी रिवोल्यूशन खुद तो क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर डेबिट हो जाएंगे लॉस के बढ़ने की वजह से अपने ओल्ड रेशियो में। तो 5625 यानी 5,625 को उनके ओल्ड रेशियो जो कि 3:2 है उसमें बांटा गया, तो 3,375 और 2,250 आ गया। और इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसमें एंट्रीज ही मांगी गई थी, दैट्स वाई। वैसे आप चाहें तो उसका अकाउंट भी बना सकते हैं, आप पार्टनरशिप अकाउंट बैलेंस शीट और
रिवोल्यूशन अकाउंट सब बना सकते हैं इन एंट्रीज़ की हेल्प से। मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ बच्चों आपको। रिवोल्यूशन में तो देखिए डेबिट साइड में ये आ जाएगा टू प्रोविज़न, और ये सारी चीज़ें जो लिखे हैं ये डेबिट साइड में आ जाएंगे, ये और ये क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। ये जो लॉस के नाम से आ जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट के नाम से। तो रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट। कैपिटल अकाउंट में आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके उनके कैपिटल बैलेंस से लिख दीजिएगा जो भी दे रखे होंगे। ठीक है बच्चों, 60 और 40 दे रखे थे वो लिख दीजिएगा। उसके अलावा ये क्रेडिट साइड में जाएगा, इसमें क्रेडिट साइड में सिर्फ सी के जाएगा 30,000, इसमें इनके भी क्रेडिट साइड में जाएगा 6 और 4, और इनका जो है ये डेबिट साइड में जाएगा जो प्रीमियम निकाल रहे हैं वो। उसके अलावा ये कहीं नहीं जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ये कहीं नहीं जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ये कहीं नहीं जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ना ये कहीं जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ना ये ना ये। बस फाइनली रिवोल्यूशन का ये जो लॉस है वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। रही बात कैश की, तो इस क्वेश्चन में कैश का ही बहुत अच्छा वो है। देखिए कैश जो है ओपनिंग बैलेंस जो भी कैश का है वो लिख लेंगे आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर 2C इस कैपिटल टू प्रीमियम आ जाएगा, और ये आ जाएगा बाय W और बाय R 3 और 2, और उसके अलावा बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी और आ जाएगा। कैश का क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। फिर नई बैलेंस शीट बना लीजिएगा। जिन एसेट्स में चेंज हुआ है उन चेंज को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, जिन लायबिलिटी में चेंज हुआ है उनको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। नई एसेट और नई लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लीजिएगा। नई एसेट के नाम पर आप इन्वेस्टमेंट को लिखना मत भूलिएगा, और नई लायबिलिटी में तो ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है बच्चों, आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। थैंक यू बच्चों।